Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जग खेडदा फिरे मेरे नाल। चौधरी साहब कितने हो तुसी? बाहर आओ चौधरी साहब, बाहर आओ चौधरी साहब, ऐ देखो बाहर आओ चौधरी साहब, ऐ देखो तुहाडी इज्जत नाल की सलूक कीता जा रहा है। टोक बहावल दे चुराए दे विच की हो रहा है? सम्मी तुहाडी पुत्तर दी बन्नी है, तुहाडी गैरत है, और उत्थे चुराए दे विच तुहाडी इज्जत दा तमाशा लग्या पिया। चौधरी साहब तुहाडी इज्जत दा तमाशा। चौधरी साहब सम्मी कहाँ है? चौधरी साहब ओ वकास ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चौधरी साहब रब दा वास्ता है अपनी इज्जत नूं बचा लो, अपनी गैरत दी लाज रख लो। चौधरी साहब राशिद, बाहर क्या कर रहा था तू? कहा भी है कि बाहर न रहकर अंदर जनान खाने में रहकर जनानियों के काम किया कर। जा अंदर, मेरे कमरे में जा, बंदूक लाके आ मेरी, और कोई चादर भी फाड़ लेंगी लड़की में डालने के लिए। लेके मेरे पीछे आ। बीबी साहब, वो बंदूक और चादर चौधरी नवाज तेरी नहीं मेरी बेइज्जती कर रहा है। ओए तेरी क्या इज्जत और क्या जिल्लत। हिम्मत है ना तो निकाल दुपट्टा और बंदूक, खोल मेरी अलमारी और निकाल दुपट्टा। ओए तेरी जान जाने का डर ना होता ना तो देखती मैं कि कौन निकालता है यहां से दुपट्टा। पकड़, और हिम्मत है ना तो उतार दे इसे चौधरी के सीने में। ओए बेगैरत बनने से बेहतर है बंदा पागल कुत्ता बन जाए और मालिक को ही काट खाए। ले और जाके दे दे अपने मालिक को, और कहना कि चौधराइन ने अपनी शादी का दुपट्टा फेंक दिया है और मैं उठा के लाया हूं उसे, वो भी कूड़े से। पेट्रोल ये डाल के आग लगा। मैं पागल हो गया, 10 साल हो गए तेरी सकी बहन है, तुम्हें चौधरी अमर का हो गया। तेनू अल्लाह पूछे, ओए ओए
हाय मेरी बच्ची, हाय मैं सदके जावा, हाय मैं सदके जावा मेरी बच्ची, ये बीमारी जावा, हाय हाय अल्लाह। विकास तेनू अल्लाह पूछे मैं तेरी सच्ची बहन है की करन लगा था, मैं चौधरी वर्गा आ गया तू भी, तेनू अल्लाह पूछे ऐसा सालो, हाय मेरी बच्ची मैं सदके जावा, सुनी बच्ची, हाय मेरी झूठ बोल रहे हो सारे, सारे के सारे झूठे हो तुम। सब शरीक हुए थे उसकी शादी में, है ना? छुपा तो वो मुझसे रहा था ना, मुझसे छुपाया उसने अपनी शादी, मुझसे छुपाई। मैं बन गई थी ना डाय, मैं बन गई थी डान, मैंने मारा अपने बच्चे को, मैंने मारा अपने बच्चे को, डान बन के खा गई, मैं खा गई, पत्थर नहीं लाए तुम, मारो मुझे, मुझे मारो, मुझे मारो, मैंने खाया अपने बच्चे को, टायर बन गई, मैं टायर बन गई। आंटी आप सब्र से काम लें, सलार आपसे बहुत प्यार करता था, वो आप इस हालत में नहीं देख सकता। प्यार तो सबने से करता था, मैं खा गई अपने बच्चे का प्यार, मैं खा गई। तुझे पता है सम्मी के भाई को मैसेज मैंने भिजवाया था, मैंने बताया उसे, सम्मी का अपने बच्चे का पता मैंने बताया। तुझे धोखा दिया ना मैंने, धोखा देते देते मैं खुद ही धोखा खा गई, मैंने नहीं किया। अरे अल्लाह मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे शहनाज के साथ वाली कमर में दफना दे बेटा, मुझे उसके साथ दफना दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, किसी को आवाज नहीं दूंगी, मैं एक उस दिन निकालूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी मेरे बच्चे मुझे उसके साथ दफना दे। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? आंटी आप फिक्र नहीं करें, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके बेटे। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। मैं क्या करूं, मैं कहाँ चली जाऊं, मैं क्या करूं मेरे अल्लाह। मैं अभी भी कहता हूँ एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, बस रोज मेरा होमवर्क कर देगा, अब्बा को भी नहीं पता चलेगा, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत बुरी बात कह रहे हैं आप। छड्डो जी, पैसे के सामने सब कुछ बेकार है। आपने कभी पैसा देखा है? पैसों वालों की तो औलाद हूँ, एक ही वारिस हूँ, सारा पैसा मेरा है। आपको पता है कि पैसा कितनी मामूली चीज़ है? आपके पास अभी नहीं है ना, इसीलिए जब जेब में आएगा ना फिर पूछूंगा कैसी चीज़ है। अच्छा चलें, आए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मुझे बंदी ना करता था चाचा, चाचा तू मुझे गोली मार दे, तू मुझे जला दे, मुझे बंदी मत कर चाचा। अम्मा ये कैसा शोर है? मेरी बन्नी आ गई। तू मुझे बंदी ना कर चाचा, चाचा चाचा तू मुझे गोली मार दे, तू मुझे जला दे, मुझे बंदी
बन्नी मत कर। नहीं चाचा मुझे बन्नी मत कर चाचा, तू मुझे कत्ल कर दे, मुझे जला दे, मुझे बन्नी मत कर। चाचा मुझे बन्नी मत कर, चाचा बन्नी ना कर, तुझे तेरी धी का वास्ता है चाचा, तुझे तेरी मरियम का वास्ता है चाचा, मुझे गोली मार दे, मुझे बन्नी मत कर चाचा। चाचा पागल हो गई है, उठ, शुक्र कर शुक्र, चौधरी साहब की पनाह च आ गई है, नहीं तो हुन तक सड़ के स्वाह हो गई होती। उठ उठ जा, उठ उठ। अरे तू क्या औरतों की तरह देख रहा है? उठा इसे, लेकर चल मेरे कमरे में। अब्बा जी मेरी बनी है, इसको मेरे कमरे में भेजिए, ये मेरे साथ रहेगी। और ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ओए क्या शक्लें बना रहा है रोनी? उठा इसको, लेकर चल मेरे कमरे में। उठा। उठा। नहीं उठा। नहीं नहीं नहीं। चल पुत्र, ट्यूशन। आओ मास्टर अंदर। बीबी बीबी बुआ खोल, ओ बीबी खोल, बीबी। ये हो गया है? बीबी बुआ नहीं खोलती। ठीक है, और तू जा, अम्मा तू जा जा जा, तुसी भी जाओ। जी जी जी। जुलेखा, दरवाजा खोल। जुलेखा, जुलेखा, दरवाजा खोल। शादे, लड़की को ले आ। देखा मेरी बन्नी को, कैसी है? आपको पता है ये भाग गई थी किसी के साथ, इसका भाई तो इसे जलाने लगा था आज। वो तो मेरे अब्बा से कोई बच सकता है, अब ये मेरे कब्जे में है। ये जो आप कह रहे हैं ना, इंसानों वाली बातें नहीं है। इंसान जब जानवर बन जाता है ना, तो ऐसी बातें करता है। अब्बा कहते हैं कि मर्द घोड़े जैसा होता है, वो सारे इंसानों के ऊपर से गुजर जाता है और अपने पैरों के नीचे सारे इंसानों को कुचल देता है। इस तरह तो कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है जो अगर पागल हो जाए ना, तो इंसान को चीर फाड़ देता है। वो हमसे कम दर्जे वाले लोग होते हैं। गुलाम अगर मालिक का दुश्मन हो जाए तो वो पागल कुत्ता बन जाता है, जैसे राशिद चाचा। अब तू मुझे बता कि तू यहां से निकली कैसे, और किस किस ने तेरी मदद की। उसके बाद फैसला होगा कि तुझे वनी करेंगे या नहीं। आंखों से नहीं, जबान से जवाब दे, किसने तेरी मदद की। अगर नहीं बोलेगी तो तेरे पीछे जो ये तेरा राशिद चाचा खड़ा है, ये मेरे कहने पे बंदूक की गोली तेरे सीने में उतार देगा। दे दे हुक्म चौधरी साहब, मार दे मुझे गोली। कहे आप राशिद चाचा को कि वो मुझे गोली मार दे। तो क्या समझती है कि मुझे सच नहीं मालूम? मुझे पता है। तुम लोग भी एक सच सुन लो।
चाहते पूरे जोग बहावल में ऐलान करवा दे कि सम्मी अब वन्नी नहीं बल्कि मेरी होने वाली मनकुहा है। और इस हवेली की मलिका भी। निकाह किया था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? इस्लाम में भी कहा गया है निकाह करो तो ऐलान करो, सबको बताओ। इस्लाम से औरत के मामलात का हिस्सा निकाल दिया हमारे दीनदारों ने। बताना अब छुपाने से बड़ा गुनाह बन चुका है। तो अब लोगों को क्या बताओगी? किसका बच्चा है ये? यही कि ये उस शख्स का बच्चा है जिसके नाजायज वजूद को दुनिया वालों ने कबूलियत नहीं दी और जो अपने जायज बच्चे को कबूलियत देने से पहले मुझे छोड़ के चला गया। निकाहनामे की कॉपी है तुम्हारे पास? डॉक्टर साहिबा, वो मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बुलाती हूँ। तुम जल्द से जल्द निकाहनामे की कॉपी ढूंढो। वैसे हमारे यहाँ की औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं, शौहरों के साथ रहती हैं, तलाकें सुनती हैं, लेकिन निकाहनामा किसी के पास नहीं होता, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़।
कहा है तूने? तेरा भरा तुझे जान से मार देगा। वो तो पहले तेरी इस निकाह को नहीं मानता और ऊपर से तूने नया चंद चढ़ा दिया बच्चा। तौबा तौबा, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ना दिखा, जाके दिखाती हूँ तेरे भरा को कि ये है तेरी भैन के काले करतूत। दुनिया वालों से मुंह छुपाने का अभी से बंदोबस्त कर ले। एक कान खोल के सुन ले माई जरीना, जदों जदों गुलाम घोड़ा बन जाए ना ते उन्हें कट के सुट देना चाहिए। दूर सुट दो। गुलाम ते कुत्ते च बड़ा फर्क होता है। मेरा पुत्र चौधरी दा गुलाम वो साडी किस्मत, लेकिन वो चौधरी नवाज दा कुत्ता नहीं हो सकता। ओ माई जरीना, उठ, कुछ कर माई जरीना, उठ उठ। मेरे और अपने मुंह पे कालक माल दिया तूने, और अब तू वही करेगी जो मैं तुझे बोलूंगा। तुझे ये बच्चा जाया करना होगा। और मैंने कहा है कि खुद अपने हाथों ये कालक मिटानी पड़ेगी तुझे। ये एक कत्ल है अब्बा, सरासर कत्ल। एक इंसान का कत्ल। शादे, यही तेरा असली मकाम है, जनानियों का पहरा दे। मगर याद रख, अब अगर वो लड़की भागी ना तो तेरी बेटी फन्नी होगी। अद्धी राती मैं हवेली से बाहर जा रही हूँ। है तुझ में हिम्मत तो रोक मुझे। कहा था ना तुझसे कि उस लड़की को गुम कर दे, भावे उसे जान से मार दे। पर तूने अच्छा नहीं किया राशिद। अब तू भुगत।
तलवे चाट चौधरी रब नवाज के। कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसके लिए तू रात के इस पहर अपने शौहर से छुप कर यहां आई हो। इस तरह के फैसले इसी तरह किए जाते हैं। तुम औरतें क्या जानो इन फैसलों को। और वैसे भी ये शरीफ औरतों का काम नहीं है आधी रात को शौहर के घर से चोरी छुपे निकलना। जब किसी शरीफ औरत को फरियाद करनी हो और उसका शौहर उसकी फरियाद ना सुने तो वो कहाँ जाए प्रा जी, अपने मैके भी ना आए। तो पुत्र, ये फरियाद वाली बात नहीं है। इलाके के फैसले करना ऊंची पग वाले मर्द की शान है। और फिर ये तो खून के बदले का फैसला था, बहुत बड़ा फैसला। क्या वनी का फैसला करना मर्द की शान है अब्बा जी? देख पुत्र, ये गरीब गुरबा जो है ना, इनके पास खून के बदले में भारी रकम देने के लिए नहीं होती। इनके पास तो देने के लिए बस ये कुड़ियां ही होती हैं, कुड़ियां। ये तो बड़कपन है तेरे शौहर का, जो उसने ये वनी अपने घर में रख ली और उसे इज्जत दी। उस मामूली सी लड़की को जो पहले ही घर से भाग के गंदी हो चुकी थी। पहले अपने पुत्र के लिए वनी किया और फिर खुद निकाह का फैसला कर लिया। और ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? ना तो क्या करे, बगैर निकाह के घर में रख ले ताकि 2 टके के लोग मीडिया वालों को लेके तेरी हवेली के सामने खड़े हो। तो देख मेरा पुत्र, मर्द जात को ज्यादा पता होता है कि उसने अपनी शान कैसे ऊंची रखनी है। और तू चलिए क्यों इन चक्रों में पड़ी हुई है? तू जा, घर वापस जा। और हाँ, अगर शौहर पूछेगा ना तो उससे माफी मांग लेना। उसे कहना कि अब्बा की तबीयत खराब थी और तेरी असल शान उसी घर की 4 दीवारी में है। और एक बात मेरी याद रखना, कोई शरीफ औरत मरने से पहले अपने शौहर का घर नहीं छोड़ती। तो समझ आई? जा पुत्र, इसको छोड़ के आ और सवेर होने से पहले पहले इसको घर पहुंचा देना। ठीक है अब्बा जी। एक बात का अफसोस रहेगा अब्बा जी, जब आपको धी चाहिए ही नहीं थी तो पैदा होते ही दफना देना था मुझे। और चलिए, ये जो हम ऊंची शानों वाले लोग होते हैं ना, ये जब तीनों का ब्याह करते हैं ना तो समझ ले कि उन्हें जिंदा दफन ही कर देते हैं। तेरे शौहर का फोन आ रहा है, तेरे पूछ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, रब नवाज चौधरी। नहीं, असल में हो अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उस वजह से उसे फौरन बुलाना पड़ा। अब मैं वापसी के रास्ते में हूँ, अभी लेके आ। सलाम वालेकुम। और शरीफ औरत तो अपनी आंख के आंसू भी बाहर नहीं आने देती है। अब तू है क्योंकि मैं शरीफ औरत नहीं हूँ प्राजी, मैं इंसान हूँ। तो तुम लोग अपनी बीवियों को घर से निकाल सकते हो, तलाक़ें दे सकते हो, और मैं उफ तक नहीं कर सकती। एक काम कर, मुझे जिंदा गाड़ दे ताकि तुझे भी सुकून मिल जाए और मुझे भी सुकून मिले। पुत्र, चाह तो पी ले, कल से भूखा है तू। तो मर जाने देना भूखा मुझे। इस बगैरत जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। तूने ना अम्मा मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। जाके देख बाहर, लोग तू तू कर रहे हैं मुझ पे।
देख देख अपने इस बगैरत बेटे को, थूक दे तू भी इस पे, मार देना मुझे। इस बगैरत जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। देखना मैं ना जोग पावल के चौक पर खुद को आग लगाऊंगा। कम से कम लोग ये तो बोलेंगे ना कि वो काश जट गैरतमंद था। वहां ने दी को बचा लिया और बेटे को जलने के लिए छोड़ दिया। देगी तू। तेरी मालकिन तेरे सामने निकली थी? जी सरकार। और तूने उसे जाने दिया। मेरी इजाजत के बगैर तूने उसे जाने दिया। मालक तो तूने उसे बना दिया गद्दार। और एक बात याद रखना, टुकड़े तू मेरे खाता है। जी सरकार। तो ये पता है, कुत्ता जब मालिक के काबू से निकल जाता है तो क्या करते हैं? उसके जिस्म को तकलीफ देते हैं, ठुड्डे मारते हैं उससे। फिर अगले दिन वो मालिक के पैर चाटता है। और अगर गुलाम गद्दारी करे तो क्या करते हैं? उसे बेइज्जत करते हैं, बार बार जलील करते हैं, थू थू, जब तक वो मालिक के पैर नहीं चाटने लगते। नाश्ता उठा और जाके सम्मी की चाकरी कर। और ख्याल से, वो तेरी होने वाली नई मालकन है और तू 2 टके का गुलाम है। गद्दारी का सोचना भी नहीं। मालिक हर बार माफ नहीं करता। जा। आजा सरकार। ये मैं तुझे बता चुका हूं कि अगर अब तूने सम्मी को भगाने की कोशिश की तो सम्मी की जगह तेरी बेटी बननी हो। सरकार, मेरी दी आपकी भतीजी है। मालूम है, और पा फजल से तेरा कोई दूध का रिश्ता नहीं है। कत्ल उसके बेटे का हुआ है, मन्नी उसके खून की है। और एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मालक के झूठे बर्तन में मुंह मारने से कुत्ते की नस्ल इंसान की नहीं हो जाती। उठा ये, जा समी को देख। आ गई तेरी मालक। जा तू अपनी नई मालकन को जाकर देख, उसकी देखभाल कर। मेरे करीब मत आना। चले
जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। राशिद चाचा, राशिद चाचा, चाचा अगर मेरी जगह तेरी मरियम होती तो, मेरी जगह अगर तेरी बेटी होती तो उसके साथ भी तू ये सब होने देता जो मेरे साथ हो रहा है। हाँ चाचा, बचा ले चाचा, बचा ले, बचा ले चाचा। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, मेरे साथ ऐसा मत कर अब्बा। अब्बा मुझे मरियम मत दे अब्बा। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ ना। अब्बा मेरे साथ ऐसा मत कर। अब्बा मेरे साथ ऐसा मत कर। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ। बचा ले चाचा, बचा ले। जग खेडदा फिरे